ब्रह्मांड के कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनका जवाब आज विज्ञान के पास भी नहीं है, जिनका जवाब तलाशने में वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवाल जिनका जवाब आज हमारी साइंस के पास नहीं है। नंबर 10, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? दोस्तों, जिन 10 सवालों का जवाब साइंस के पास नहीं है उनमें सबसे महत्वपूर्ण एक ये भी है कि ब्रह्मांड में अरबों खरबों की संख्या में तारे मौजूद है और इन तारों के इनसे भी ज्यादा ग्रह है और ग्रहों के उपग्रहों की तो गिनती ही नहीं है। तब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है, या पृथ्वी के अलावा भी कोई और ग्रह है जहां जीव जंतु है, और अगर हैं तो वह कैसे दिखते होंगे? हमसे ज्यादा विकसित होंगे या हमसे कम? अभी इसके बारे में विज्ञान कुछ भी नहीं जान पाया है। यदि पानी में जलचर जीव ना होते तो शायद आज हम इंसान यही मानते कि पानी में तो जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हर जीव जंतु को तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मगर पानी में रहने वाले जीव जंतु ये साबित करते हैं कि पानी में भी जीवन संभव है, भले ही जीने के लिए जरूरतें अलग अलग हो। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस प्रकार से दूसरे प्लानेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए वहाँ का ही पर्यावरण उचित हो। उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं बल्कि अपने ग्रह के ही मटेरियल की जरूरत हो। मगर इस बारे में स्पष्ट रूप से हम ना तो अभी जान पाए हैं और ना ही कोई कल्पना कर पाए हैं। नंबर 9, क्या भगवान है? दोस्तों, हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि गॉड, अल्लाह, भगवान, खुदा इत्यादि। लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, परंतु वैज्ञानिकों में इस बात का हमेशा से ही मतभेद होता आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं मानते हैं, मगर ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि साइंस के अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले एक भयंकर विस्फोट हुआ था जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। परंतु ये विस्फोट आखिर क्यों हुआ और इससे पहले क्या था? इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। धरती पर जीवन की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर भी साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं। बिग बैंग और क्वांटम फिजिक्स की रहस्यमय दुनिया, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात, नर नारी का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझकर बनाया हो। यही सारी बातें कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सृष्टि अपने आप तो नहीं बनी, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। मगर क्या भगवान का इस दुनिया में अस्तित्व है या नहीं, इस सवाल के निष्कर्ष पर आज तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। नंबर 8, ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? दोस्तों, जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं वह एटम से बने हैं, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना हुआ है। बाकी 95% हिस्सा किस मटेरियल से बना है ये हम नहीं जानते हैं। अब तक वैज्ञानिकों ने जितना भी अध्ययन किया है उससे ये पता चलता है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर भाग 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है डार्क मैटर। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग तरह का मैटर होता है। दरअसल इसका काम ब्रह्मांड में बड़े पिंडों को आपस में जोड़ने का होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये गैलेक्सीज को आपस में बांधने का काम करता है। दूसरा है डार्क एनर्जी। यह एक इस प्रकार की ऊर्जा है जिसे इंसान और इंसान के आधुनिक यंत्र नहीं देख सकते हैं। हम बस इसके द्वारा किए गए कामों को ही देख पाते हैं और उसी से अंदाजा लगा पाते हैं कि डार्क एनर्जी के जैसी चीज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के कारण ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ना तो दिखाई देते हैं और ना ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए आज भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। नंबर 7, ब्लैक होल के अंदर क्या है? दोस्तों, जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की इच्छा होगी उन्होंने एक ना एक बार तो ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने की सोचेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधे ना जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। हम पिछले कुछ दशकों में ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते हैं कि उसकी दूसरी तरफ क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान में खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने का द्वार भी हो सकता है, जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम काफी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 6, जीव चेतना कैसे काम करती है? दोस्तों, सभी जीवों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने की उत्सुकता रखते हैं तथा एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और यही बात हमें सभी जीवों में सर्वोत्तम बनाती है। मगर हमें नहीं पता है कि ये कहां से आती है
और कैसे काम करती है। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है और सभी शारीरिक क्रियाओं को संभालता है। हमारे दिमाग की स्कैनिंग से हमको ज्ञात होता है कि हमारे माइंड के 100 अरब से भी ज्यादा नर्व सेल्स कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं। मगर दोस्तों, दिमाग और चेतना एक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमको ये नहीं बताते हैं कि कैसे ये दिमाग चेतना का निर्माण करता है। ये अभी भी हमारे लिए एक रहस्यमय सवाल है। नंबर 5, सपने क्यों आते हैं। दोस्तों, विज्ञान इस बात का तो पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं, और यहाँ तक कि जापान में तो ऐसी भी तकनीक आ चुकी है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को बार बार देख सकते हैं। सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं, तब हम सपने देखने लगते हैं। कई साइंटिस्टों का मानना है कि सपने हम तब देखते हैं जब हमारा दिमाग किसी जानकारी को एक भाग से दूसरे भाग में भेज रहा होता है, लेकिन यह 100% सच नहीं है। हम सपने क्यों देखते हैं, सपनों में आने वाली चीजों का क्या मतलब होता है, और सपने हमेशा इतने अजीब क्यों होते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज भी विज्ञान को पता नहीं चल पाया है, और शायद आने वाले 1-2 दशक तक सटीक रूप से पता नहीं लगा पाए। विजय, आकाश चल गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। अरे वाह, नई टाटा इंट्रा। और लाइफ कैसी चल रही है? बस अपने कंट्रोल में है, कभी लेफ्ट घुमाता हूँ तो कभी राइट। तू अभी भी ट्रांसपोर्ट के धंधे में लगा हुआ है? कोई ऑफिस, कैबिन है ना? कैबिन, एसी वाला। और कमाई? यूँ समझ ले, पहले मैं पगार लेता था, अब तेरा भाई पगार देता है। तू अभी भी रेंट पे? खुद का घर है, छोटी सी फैमिली है। हेलो, यस सर, आई विल बी देयर। ओके, बॉस का फोन था, भागना पड़ेगा। और शाम की पार्टी? तू ना अपनी ही सुनता है, मुझे बॉस की सुननी पड़ती है। आकाश, तू एकदम नहीं बदला, लेकिन तेरी जिंदगी बदल गई यार। टाटा इंट्रा, बदले सोच, बदले जिंदगी। नंबर 4, क्या भूत होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि भूत होते हैं, तो कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते हैं। यूं तो भूतों के देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियोज इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर साइंस को अभी तक कोई ठोस प्रूफ नहीं मिला है जिससे यह कहा जा सके कि हमारी इस पृथ्वी पर भूत भी होते हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरे के जैसे कुछ बहुत ही आधुनिक यंत्र भी बनाए हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ ऐसा नहीं लगा जिससे यह सिद्ध हो कि भूत प्रेत होते हैं। मगर कुछ लोग भूत होने का दावा करते हैं। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नंबर 3, मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों, पुरातन समय से चली आ रही प्रथा के अनुसार लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है, और कुछ लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन करते हैं। असल में यह ठोस प्रमाण कम बल्कि ठोस कहानियां दोस्तों ज्यादा लगती है, इसलिए विज्ञान इन पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता है। हमारे पास इतनी आधुनिकता तो आ चुकी है कि हम ये आसानी से बता सकते हैं कि इंसान कब मरने वाला है, लेकिन आज तक ये एक अनसुलझा रहस्य है कि इंसानों के मरने के बाद आखिर उनके साथ होता क्या है और उनकी चेतना कैसे और कहां चली जाती है। इस सवाल का उत्तर जानने के बाद शायद हम इंसान और भी ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे, और शायद हम अपने जन्म और मृत्यु को भी कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 2, धरती पर जीवन कैसे आया। दोस्तों, हम इंसानों के पास जितने भी अनसुलझे सवाल है, उनमें से सबसे जरूरी यही सवाल है कि आखिर हम इंसान इस पृथ्वी पर कैसे आए, या ये कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कई साइंटिस्टों का ये मानना है कि कुछ धूमकेतु के पृथ्वी पर गिरने की वजह से ऐसा हुआ। इस थ्योरी को समर्थन करने वालों के मुताबिक उन धूमकेतु में जीवन को पैदा करने के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण मटेरियल होंगे, लेकिन इस बात से एक और बाधा खड़ी हो जाती है कि अगर ऐसा है तो उनमें से कुछ धूमकेतु और भी ग्रहों पर जाकर गिरे होंगे, जिसका मतलब यह है कि उन ग्रहों पर भी जीवन जरूर मौजूद होगा। खैर, यह बहुत ही उलझी हुई गुत्थी है। भले ही विज्ञान आज इसका उत्तर ना जान पाए, लेकिन आने वाले कुछ समय में विज्ञान इन सभी सवालों का उत्तर हमें जरूर देगा। नंबर 1, साइकिल सीधी कैसे रहती है। ये सवाल भले ही बहुत अजीब और बेवकूफी वाला लगे, लेकिन ये बात सच है कि आज तक के सबसे कठिन प्रश्नों में इसका भी नाम शुमार है। वैसे तो इसके बारे में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी है,
लेकिन आज तक एक भी ऐसी थ्योरी नहीं बनी जिससे ये बिल्कुल साफ साफ बताया जा सके कि आखिर साइकिल बिल्कुल सीधे कैसे खड़ी रहती है। इसका उत्तर देने के लिए कई लोग जाइरोस्कोपिक इफेक्ट का नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल गलत है। जितना यह सवाल कठिन दिखता है असल में उससे कहीं ज्यादा कठिन है। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई गई फोटो में ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक साइकिल को चलाने में कितने सारे भौतिक के नियम एक साथ काम करते हैं, और यही चीज इसे जटिल बनाती है और हमें इस सवाल का उत्तर देने में दिक्कत करती है। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो ये सवाल आया ही होगा कि जब साइकिल सीधे खड़ी रहती है तब वह गिर जाती है, लेकिन जब हम उसे चलाना चालू कर देते हैं तो वह नहीं गिरती है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आज भी हमारे लिए काफी कठिन है। आपको इनमें सबसे कठिन प्रश्न कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने